जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 22 को सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक हम जीके की 21 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आज की क्लास में भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपकी जीके की एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी, आरपीएफ, कांस्टेबल और अन्य एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी डेली क्लासेज आप तक पहुंचती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष से दिया जाने लगा है? अर्थात भारत रत्न पुरस्कार को दिया जाना कब प्रारंभ किया गया? 1 जनवरी 1950, 2 जनवरी 1954, 18 अगस्त 1971, 15 अगस्त 1999। इनमें से किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी? तो सही जवाब है 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और उस वर्ष यह पुरस्कार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले है डॉक्टर राधाकृष्णन, दूसरे हैं सी राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति हैं सीवी रमन। इन तीनों को 1954 का भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। तो 3 व्यक्तियों को दिया गया था, ये बात भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का जैविक नाम क्या है? जैविक नाम का मतलब है वैज्ञानिक नाम। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सैपियंस, होमो हैबिलिस या फिर इनमें से कोई नहीं। मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है होमो सैपियंस। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है। ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लर्न रखेंगे। होमो है मनुष्य के वंश का नाम और सेपियंस है मनुष्य की जाति। होमो वंश हो गया और सेपियंस जाति। तो वैज्ञानिक नाम के 2 भाग होते हैं, एक भाग वंश को दर्शाता है और दूसरा भाग जाति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत है? सीमेंट उद्योग, कपड़ा उद्योग, जूट उद्योग या फिर इस्पात उद्योग? किस उद्योग में श्रमिकों की संख्या सर्वाधिक है? तो सही जवाब होगा कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक श्रम शक्ति कार्यरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में शामिल इकहरी नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? भारत में रहने वाले व्यक्ति सिर्फ एक देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकते हैं। यह व्यवस्था किस देश से ली गई है? ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा या फिर अमेरिका? तो यह व्यवस्था प्रेरित है ब्रिटेन से। भारत का नागरिक सिर्फ एक देश की नागरिकता को ग्रहण कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आबिद हुसैन समिति किस मंत्रालय द्वारा गठित की गई थी? योजना आयोग, उद्योग मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर वित्त मंत्रालय? इनमें से किस मंत्रालय ने आबिद हुसैन समिति का गठन किया? तो सही जवाब हो जाएगा उद्योग मंत्रालय। आबिद हुसैन समिति का गठन उद्योग मंत्रालय ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपड़ा धोने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण, अपोहन, विसरण या फिर इनमें से सभी? तो कपड़ा धोने वाली मशीन अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। जिस प्रकार से दूध से क्रीम को अलग किया जाता है, दूध से क्रीम को अलग करने के लिए भी अपकेंद्रण विधि का उपयोग करते हैं और कपड़ा धोने वाली मशीन में भी अपकेंद्रण प्रक्रिया का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा सांप है जो घोंसला बनाता है? एकमात्र सांप जो घोंसला बनाता है उसका नाम क्या है? चेन वाइपर, किंग कोबरा, करैत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो एकमात्र घोंसला बनाने वाला सांप है किंग कोबरा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सांप है जो घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन हार्मोन क्या होता है? ग्लाइकोलिपिड, वसीय अम्ल, पेप्टाइड या फिर स्टेरॉल? तो इनमें से इंसुलिन हार्मोन क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का वसीय पेप्टाइड है। इंसुलिन हार्मोन एक प्रकार का पेप्टाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन के अनुसार शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? 84वें, 86वें, 91 या फिर 92? तो इनमें से 86वें संविधान संशोधन के अनुसार
शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप लोग लर्न रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? 1936 में, 1947 में, 1950 में या फिर 1957 में? तो यह कार्य किया गया था 1957 में। 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पोवा मक्का नामक मकबरा किसका है? पीर गयासुद्दीन औलिया, ख्वाजी बंदे नवाज, शेख सलीम चिश्ती, सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह। इनमें से किसका मकबरा कहलाता है पोवा मक्का? सही जवाब है पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा पोवा मक्का कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मिश्रा किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने थे? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या फिर बिहार? जगन्नाथ मिश्रा इनमें से किस राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं? तो सही जवाब है बिहार के। ये बिहार राज्य के 3 बार मुख्यमंत्री बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिरुद्ध जगन्नाथ जिनको पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 दिया गया है, ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? रूस, नेपाल, बांग्लादेश या फिर मॉरिशस? अनिरुद्ध जगन्नाथ किस देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो सही जवाब है मॉरिशस के, और इनको 2020 में पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 में कुल कितने पद्म पुरस्कार दिए गए थे? 135, 140, 141 या फिर 142? तो सभी यह ध्यान रखेंगे। 2020 में कुल 141 पद्म पुरस्कार दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलीसीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है जो किसको प्रभावित करती है? खून को, दिल को, फेफड़ा को या फिर आंत को? थैलीसीमिया एक आनुवंशिक या फिर वंशानुगत बीमारी है और इसमें ब्लड प्रभावित होता है। एक बार यदि घाव हो जाता है तो फिर खून बहता रहेगा, जमता नहीं है, थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। यही समस्या होती है थैलीसीमिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिस्राव क्या है? अति रक्तस्राव कैसी बीमारी है? प्रदूषण घटित रोग, आनुवांशिक रोग, विषाणु घटित रोग या फिर इनमें से कोई नहीं? अति रक्तस्राव एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है जिसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है, रक्त का थक्का नहीं बनेगा, अर्थात घाव हो गया तो खून बहता रहेगा, बहता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि, पत्रकारिता, साहित्य या फिर विज्ञान? तो हरित क्रांति के जो जनक है वो है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, उन्हीं के नाम पर ये पुरस्कार दिया जाता है और ये कृषि से संबंधित है तो कृषि से संबंधित पुरस्कार होगा। बोरलॉग पुरस्कार कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? 4, 5, 3 या फिर 2? कितने वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है? सही जवाब हो जाएगा 4 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? स्पेनोलॉजी, ऑनकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी? इनमें से पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सही जवाब है ऑर्निथोलॉजी। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकेबाना क्या है? जापानी चित्रकला, जापानी परिधान, एक पर्वत का नाम या फिर पुष्प की सज्जा? तो जापान में फूलों की सजावट का नाम है इकेबाना। तो इकेबाना एक प्रकार की पुष्प सजावट है जो जापान में प्रचलित है। तो आज की क्लास में इतना ही हम लोग करेंगे। टॉप 20 क्वेश्चंस, ये आपकी एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न कर लें। और साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।